नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम लोग आए हैं आमेर फोर्ट में। और ये है कछुआ शासकों का बना हुआ जय ये। और आज हम सब एक ही जगह घूमने वाले होंगे शायद। तो ये मेरा साथ में मेरा बेटा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। तो मस्ट होता है कि हमें एक गाइड भी लेना है, तो हमारे साथ भी एक है। अभी हम एंटर कर रहे हैं आमेर फोर्ट में। जलीब चौक या मेन कोर्टयार्ड तक आने का जो प्रमुख रास्ता है वो है सूरज पोल। सूरज पोल से राजा हाथी पर बैठकर यहाँ तक आते थे। फोर्ट के ठीक नीचे है माउटा सरोवर। आमेर फोर्ट की जीने की वजह उसका वाटर सोर्स, और उस सरोवर के ठीक बीच में है केसरी क्यारी। दूर से देखो लगता है जैसे पानी पर कोई खूबसूरत ख्याल तैर रहा हो। इसकी ज्योमेट्री, इसका डिजाइन। अब मैं जहाँ एंटर हो रहा हूँ ये है जलीब चौक, वो पहला पन्ना जहाँ 400 साल पुरानी दास्तान शुरू होती है। सोचो आप सूरज पोल और चांद पोल से गुजरते हो और सीधे हिस्ट्री के इस मैदान में आ जाते हो। इस मैदान की खामोशी आपको चीख चीख कर बता रही है कि यहाँ कितनी सेनाएं जमा हुई होगी और कितनी जीत और हार की खबरें आई होगी। ये सिर्फ चौक नहीं है, ये इतिहास की गवाह है। वैसे तो यहाँ से आगे जाने का मुख्य रास्ता सिंह पोल ही है, और मैं आपको सिंह पोल से ही एंटर होने की सलाह दूंगा। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ से एंटर नहीं हो पाए। इसके साथ एक मंदिर वाला रास्ता है, हम पहले मंदिर चले गए और मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। और जैसे ही हम दूसरे कोर्टयार्ड में कदम रखते हैं, नज़र जाती है दीवाने आम पर, जहाँ आम लोगों की आवाज़ सुनी जाती थी। पर मेरा फोकस कहाँ है? गणेश पोल पर। देखो देखो तो ऐसी पेंटिंग देखकर लगता है कि राजा महाराजा का रॉयल टेस्ट कितना रिफाइंड था। अब हम आते हैं उस जगह पर जिसके लिए आमेर फोर्ट मशहूर है, शीश महल। दोस्तों, जब रोशनी इन छोटे छोटे शीशों पर पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा महल सितारों से भर गया हो। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये राजा का सपना था कि उनका महल आसमान से भी ज़्यादा चमके। और इसके बिल्कुल बगल में है वो इंजीनियरिंग जीनियस जिसको कहते हैं सुख मंदिर। पानी की लहरों और हवा का इस्तेमाल करके इन्होंने एसी से पहले का नेचुरल कूलिंग सिस्टम बना दिया था। सोचो, गर्मी की दोपहर में राजा और रानी यहाँ बैठकर ठंडी हवा का मज़ा लेते होंगे। ये वो जगह है जहाँ हिस्ट्री और साइंस हाथ मिलाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर हम पहुँच जाते हैं जनाना एरिया में, और यहीं पे जनाना देवरी भी बनी है। ये वो हिस्सा है महल का जहाँ राजा की रानियाँ उनकी दासियों और सहेलियों के साथ में रहा करती थी। ये पूरा एरिया प्राइवेट रॉयल लाइफ का सेंटर था। दीवारों के पीछे क्या कहानियाँ छिपी होंगी, प्यार की, साजिश की, रूठने मनाने की। ये जनाना सिर्फ कमरे नहीं है, ये वो दुनिया थी जहाँ दीवारों के पीछे सबसे बड़ी शक्ति रहती थी, रानियाँ। उनकी दास्तां आज भी ये हवा चुपचाप सुनती है। दोस्तों, यहाँ पे रहकर मुझे एक डीप थॉट आ रहा है कि आर्किटेक्चर सिर्फ पत्थरों का जोड़ नहीं है, ये जीती जागती कला है। ये एक गहरा विचार है। राजा चले गए, रानियाँ चली गई, पर उनकी सोच, उनका विचार आज भी इन दीवारों में जिंदा है। ये जयगढ़ फोर्ट की सुरंग यहाँ से जाएगी। ओके, अच्छा ये पुरानी नहीं है, अभी गिफ्टेड है। ओके। अभी हम जा रहे हैं मीना बाज़ार में, जो इसी महल का हिस्सा है, पर वहाँ तक जाने के लिए हमें जीप में जाना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो इसके टिकट थे उसके साथ में ही है। आमेर फोर्ट में घूमने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए आए थे। तो ये जगह है, यहाँ पे देखो, ये है कैसल वैली रेस्टोरेंट। ये मीना बाज़ार की बिल्कुल टॉप में है। तो हम लोगों को घूमते घूमते बहुत देर हो गई, तो हम लोग ने इसी में ही, जब मीना बाज़ार घूम रहे थे तो इसके टॉप में आके खाना खाया। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि टूर ख़त्म करेंगे आमेर फोर्ट का, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जिससे आपको ज़्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ ये थी कि आपको, जब आप फोर्ट के लिए आ रहे होंगे, तो आप जहाँ पे रुके हैं तो वहाँ पे सभी आपको कोशिश करेंगे कि आप ऑटो रिक्शा में ही जाएं।
क्योंकि ऑटो रिक्शा बहुत महंगा पड़ता है वहाँ से। तो हम लोगों को वहाँ पे हर एक कोई बोल रहा था कि आप ऑटो रिक्शा करके ही जाएँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और शायद आपको वहाँ पे किसी तरह का पार्किंग ना मिले। पर ऐसी बात नहीं थी। हम बहुत सुबह आए थे तो हम अपनी गाड़ी में ही आए थे। फिर आगे जब पहुंचने ही वाले थे जहाँ से फोर्ट व्यू था या लेक का व्यू था, तो वहाँ पे भी कुछ एक टैक्सी स्टैंड टाइप का है, बस वहाँ पे रुकती है। तो वहाँ पे कुछ जीप्स आपको दिखती है। तो वहाँ के लोगों ने भी हम लोगों को ऐसे रोका जैसे कि इसके आगे शायद गाड़ी जाती नहीं है। तो वैसे तो उनकी बातों से लग रहा था कि इससे आगे गाड़ी जाती नहीं है, पर वहाँ पे किसी ने कहा कि हाँ आपकी गाड़ी जा सकती है, पर रोड पत्थर वाला है। पत्थर वाला इन द सेंस कि उसमें पत्थर है नीचे, मतलब रोड मिट्टी का नहीं है, पत्थर है। तो वो मोटरेबल है, बिल्कुल अच्छा रास्ता है, वहाँ से जा सकते हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि हम अपनी गाड़ी में ही ऊपर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो जीप का वो बता रहे थे वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, और क्योंकि वो हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा था तो हमने वो नहीं लिया। तो यहाँ पे कम से कम को 600-700 रुपये आपने बचा लिए। दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पे आपको किसी न किसी तरह से गाइड की ज़रूरत पड़ती है, पर मैंने उस तरह से नेगोशिएशन करके गाइड लिया। तो देखिए इसके आपके फ़ायदे भी हैं कि आप पैसे बचा रहे हैं, पर नुकसान भी ये है कि आप किसी रैंडम को उठा रहे हैं, क्योंकि वो सर्टिफाइड गाइड तो था नहीं। तो जैसे हम लोग ऊपर चले जाते हैं तो गाइड हमें साइड साइड से बहुत, मतलब मेन जगहों पे उसने बताया नहीं कि हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आप अपनी वीडियो या फिर जो भी है वो बनाते रहे। उसने हमें वैसे अच्छे से घुमाया भी, वैसे उसने फ़ोटोज़ भी हमारे लिए, उसको अच्छी फ़ोटोग्राफी भी आती थी, वो बहुत अच्छी चीज़ थी उसकी। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसने हमें अच्छे से गाइड किया, पर जितनी चीज़ें उसको पता थी उसके हिसाब से था। पर कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब कि कोई 1000 रुपये देने से हम लोग बच गए, क्योंकि हमने उनके साथ में नेगोशिएशन किया। इसी के साथ में मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। जल महल, पर ये भी वंडर है ना, तो मतलब पानी के बीच में इतना बड़ा महल कैसे खड़ा है? एलिफेंट, हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ ऐसे ही था।